संसार में श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को सबसे ज्यादा बार पढ़ा और समझा गया है। अगर कोई इसे ठीक से समझ ले और इसे अपनी जिंदगी में उतार ले तो यह निश्चय है कि वह जीवन में अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकता है और मानसिक शांति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के महान उपदेशों को बार बार सुनना चाहिए। उन्हें उपदेशों में से 13 अति महत्वपूर्ण उपदेशों को हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो 13 से शुरू होकर के पहले पर खत्म होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां उपदेश कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया हुआ रहता है वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सके, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। इसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन जिससे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को भूतकाल और भविष्य काल में अटका के रखेंगे तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज मैं इसी पल में जीना सीखें। भगवद गीता का 12वां उपदेश है कि मौत से डरना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्युलोक के समान संसार में जो भी पैदा हुआ है वो एक दिन अवश्य ही मर जाएगा। जिसका आरंभ शुरू हुआ है उसका अंत भी निश्चित रूप से होगा। इसे कभी रोका नहीं जा सकता। जिस तरह से हम अपने कपड़े रोज बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर के मृत्यु के बाद किसी नए शरीर को प्राप्त करती है। इसलिए मृत्यु तो केवल नए जीवन की शुरुआत है, जीवन का कोई अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती है और कोई भी आत्मा को मार नहीं सकता, लेकिन फिर भी मृत्यु का भय मनुष्य के मन मस्तिष्क में बैठा होता है। एक बार की बात है, 2 पक्षियों का एक जोड़ा एक पेड़ पर रहता था। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। वे एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खा चुके थे। किसी एक दिन वहां एक शिकारी आता है और उस जोड़ के मादा पक्षी को अपने तीर से मार देता है। अब नर पक्षी अकेला रह जाता है और रोने लगता है और मरे हुए मादा पक्षी को देखकर कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, काश मेरा जीवन तुम्हें मिल जाता या तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु हो गई होती। इस तरह से वो रोने लगता है और अपना बुरा हाल कर लेता है। इतनी देर में उस निर्दयी शिकारी ने दूसरा बाण चलाया और उस निर्दोष पक्षी को भी मार डाला। तो सही अर्थों में अगर हम गौर करें तो ये हमारी ही कहानी है। जब कोई अपना माना जाता है तो हम भी वैसे ही रोते हैं, लेकिन हमें ध्यान ही नहीं होता कि हम भी एक दिन मर जाएंगे। जिस तरह से वो पक्षी उस पेड़ पर थे, बिल्कुल वैसे ही उस मृत्यु रूपी पेड़ पर हम भी बैठे हैं। लेकिन मृत्यु के बाद हमारे शरीर नष्ट होने से हमारी आत्मा का अंत नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हम दोनों ने अनंत जन्म लिए हैं। वैसे तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा, लेकिन वो सब कुछ मुझे याद है। यदि कोई इस बात को समझ ले कि मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ तो उसके जीवन में सभी संघर्ष, दुख और चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। इस संसार को त्यागना जब निश्चित है तो बार बार उसके बारे में सोचकर अपने दुखों को क्यों बढ़ाएं। एक बार की बात है, उस जमाने में साधु महात्मा लोग लंबी लंबी यात्रा पैदल ही कर लेते थे। उनमें से एक महात्मा यात्रा करते हुए प्रीत नगर में आए। वह बहुत थके हुए थे। उन्हें उस नगर में एक महल दिखा और उन्होंने उसमें जाकर सोने का विचार किया। जब उस महल में वहां का राजा पहुंचा तो वो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोते हुए देखकर बहुत हैरान हुआ। राजा ने महात्मा से पूछा, तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और वो भी मेरे बिस्तर पर? किसने तुम्हें सोने की आज्ञा दी है? इस पर महात्मा जी ने उत्तर दिया, हे राजन, मुझे तो लगा कि ये धर्मशाला है, इसलिए मैं यहीं सो गया। राजा ने कहा कि आपने मेरा महल धर्मशाला समझा है। फिर महात्मा ने कहा, अगर आप इसे अपना मानते हो तो बताइए कि आपसे पहले इस महल में कौन कौन रहता था। इस पर राजा ने कहा, मेरे से पहले मेरे पिता और उनसे पहले मेरे दादा रहते थे।
महात्मा ने पूछा कि क्या तुम में इस महल में हमेशा रहेंगे और तुम्हारे जाने के बाद इस महल में दूसरा कौन रहेगा? इस पर राजा ने कहा, मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तो फिर महात्मा ने कहा, तो फिर इस जगह को धर्मशाला कहा जाना उचित होगा जिसमें रहने वाले बदल जाते हैं। इसलिए मैं भी तुम्हारे महल को धर्मशाला मानकर रात बिताने आ गया था। अगर हम ये भी जान ले कि हम इस संसार में कुछ समय के लिए ही तो आए हैं, तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसके विपरीत यदि हम मोह करते हैं और ये अधिकार जमाने लग जाते हैं कि ये मेरा है इसलिए मैं नहीं छोड़ सकता, तो फिर हमारे जीवन में हमें केवल दुख ही दुख दिखने लगते हैं। इसलिए मृत्यु का भय न करके इस जीवन के वर्तमान समय का सदुपयोग करके आनंदित होना चाहिए। गीता का 11वां उपदेश है, हद से ज्यादा मोह करना भी व्यर्थ होता है। गीता का वास्तविक ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए ही कहा है। हमारा मोह ही हमें सबसे अधिक रुलाता है। मोह इतना शक्तिशाली है कि ये मोह शेर को इंसान से गीदड़ बना डालता है। अर्जुन जो देवताओं से भी जीत जाता था और अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में देखकर उसके हाथ कांपने लगे और कहने लगा कि हे श्री कृष्ण, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की शक्ति नहीं है, मेरे हाथ अनायास ही कांप रहे हैं, मेरे में युद्ध करने का सामर्थ्य अब नहीं है। मोह इतना प्रेरित करता है कि कई लोग इसे सह ही नहीं पाते हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं। हम उस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकेंगे। जीवन में किसी से हद से ज्यादा प्रेम करने से हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। यदि कोई अपने मुंह से बाहर नहीं निकलता तो उसकी सारी खुशी समाप्त हो जाती है, तो सब कुछ अंततः खो देता है। इसलिए भगवद गीता ज्ञान देती है कि मन के मोह को त्याग कर बुद्धिमान बनना चाहिए और सत्य की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि हमारा मोह हमेशा झूठ के दर्शन करवाता है और हमें झूठी उम्मीदें दिलाता है। इसलिए हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण मोह ही होता है। मोह हमें सच्चाई कभी नहीं दिखाता। लोग वैसे नहीं होते जैसा हम सोचते हैं। लोगों के वास्तविक चेहरे मोह के कारण हम नहीं समझ पाते। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि जीवन में यदि हम खुशी से रहना चाहते हैं तो किसी से हद से ज्यादा अधिक मोह नहीं करना चाहिए। गीता का 10वां उपदेश है, इस दुनिया में जन्म लेने पर दुख तो मिलेगा ही, इसलिए दुख से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यह संसार दुखों का घर है, इसलिए इस संसार को दुखाले कहना गलत नहीं होगा। दुखाले जहां दुख ही दुख होता है। इसलिए दुख से डरना व्यर्थ है, क्योंकि ये दुनिया शाश्वत है और दुखदायी है। अब शाश्वत का मतलब ये होता है यहाँ हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहाँ अनायास बदल जाता है। सुख दुख में बदल जाता है और दुख सुख में बदल जाता है। सम्मान अपमान में बदल जाता है और अपमान सम्मान में बदल जाता है। जीत हार में और हार जीत में बदल जाता है। दर्द खुशी में और खुशी दर्द में बदल जाता है। कुछ भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं है। एक समय अंतराल के बाद सभी दुख सुख हार जीत की खुशी दर्द आपस में बदल जाते हैं। इसलिए भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि हार से दुख से और दर्द से कभी घबराना नहीं चाहिए और सदैव संयम रखना चाहिए। गीता का 9वां उपदेश ये है कि जिसने संसार का त्याग कर दिया या जो हमसे दूर चला गया उसका दुख करना व्यर्थ है और जो आने वाला है उसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर युद्ध हुआ तो करोड़ों सैनिक और योद्धा मारे जाएंगे तो उनके स्त्रियों का क्या होगा, ये समाज कैसे विकसित होगा। अर्जुन ने और भी बहुत सारे सवाल श्री कृष्ण से किया। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू तो ज्ञानी लोगों की तरह जिज्ञासा करता है, लेकिन वास्तविक ज्ञानी की तरह नहीं। वास्तविक ज्ञानी कभी किसी प्रकार की चिंता या दुख नहीं करते। तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे वश में कुछ भी नहीं है। ये तो प्रकृति की ही नियति है, जीवन और मरण। वास्तविक ज्ञानी लोग इसलिए किसी के मरने पर रोते नहीं। ज्ञानी लोग न तो बीते हुए दिन का दुख ही करते हैं और न ही आने वाले दिन की चिंता करते हैं।
इस प्रकार जो कुछ होने वाला है वो होकर रह जाएगा और जो कुछ नहीं होगा वह कभी नहीं होगा। यह शाश्वत सत्य जिसको समझ में आ जाता है और इस ज्ञान को अपने अवचेतन मन में डाल लेता है, उसे कोई दर्द या चिंता नहीं सताती। यही हमारे सारे दुखों का कारण है। या तो हम जो समय बीत चुका है उसके बारे में विचार कर परेशान होते रहते हैं, भविष्य की चिंता आपको बीमार करती है। गीता का ज्ञान हमें बताता है कि हम बीते कल को बदल नहीं सकते और आने वाले कल पर नियंत्रण नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ आज का समय है। भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचने से हमें 99% तनाव और चिंता होती है। इन विचारों में पर करके जीने से अच्छा है कि हम वर्तमान में जिए। वर्तमान का पूरा आनंद लेने पर ही आपके जीवन में तनाव कम हो पाएगा। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी कि हम वर्तमान में जिए। हमारे पास भी सिर्फ आज का ही शरण है। कभी भी ये सोच के कि मेरे पास तो बहुत समय बचा है, ऐसा कह करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। गीता का 8वां उपदेश है, श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य दुनिया के हर सहारे को छोड़कर मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसके हर आवश्यकता को पूरा करता हूँ और उनके हर तरह से सुरक्षा भी करता हूँ। जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मुझे पूजते हैं, ऐसे नित्य युक्त साधकों के योगक्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूँ। जो कुछ भी हमें मिलता है उसे पाना योग कहलाता है और जीवन में जो कुछ मिलता है उसे बचाए रखना क्षेम कहलाता है। इसलिए केवल भगवान को ही अपना सहारा मान लेना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य केवल मुझ पर निर्भर हो जाता है उससे मैं मन वांछित देता हूँ और उसकी रक्षा भी करता हूँ। गीता का 7वां उपदेश है, इस दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है। गीता के सार में हमने अक्सर सुना है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो कुछ भी दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संपूर्ण संसार का नियम है। आपका क्या हुआ जो आप रो रहे हैं? आपने क्या आया जो मैं खो दिया? साथ रहने और मरने की बातें करने वाले सभी दोस्त आज नहीं जानते कि कहां चले गए। इस दुनिया में हर रिश्ते बदल जाते हैं। इसके अलावा हमारा शरीर हर दिन बदल रहा है। हमारा बचपन से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था और एक दिन ये शरीर हमें छोड़ देता है। तो किसके लिए रोना और चिंता करना? हम जीवन भर चीजों को सुंदर बनाने, रिश्तों को जीवंत बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जिन रिश्तों के लिए, जिस धन दौलत के लिए हम हर दिन लड़ते रहते हैं, एक दिन इन सब को छोड़ करके हमें संसार से जाना ही पड़ेगा। इसलिए मोह कभी नहीं करना चाहिए। गीता का 6वां उपदेश है, कोई भी इंसान किसी भी स्थिति में एक पल के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म न करना भी एक प्रकार से कर्म है। वो कर्म जो न करने का कर्म है। सीधी बात तो ये है कि इंसान हर समय अपना हर काम करने के लिए मजबूर है और चाहते हुए भी खुद को कर्म करने से रोक नहीं सकता। खाना पीना, सोना बैठना सिर्फ शारीरिक कार्य ही नहीं बल्कि सोचना भी एक कार्य है। हम सभी को ये समझना चाहिए कि भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते, सब उनके लिए एक समान है। ठीक वैसे ही जैसे माँ बाप के लिए सभी बच्चे एक समान है। अगर कोई हमारा भाग्य अलग बना सकता है तो वो है हम खुद। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार अच्छे कर्म को महत्वपूर्ण बताते हैं। गीता का 5वां उपदेश है, किसी मनुष्य के सर्वनाश का कारण उसके भीतर मौजूद क्रोध, वासना और लालच होता है। ये उसे नरक के तरफ ले जाते हैं। ऐसे 3 दुर्गुण रखने वाले मनुष्य अपने स्वार्थ और सुख को पूरा करने के लिए हमेशा दूसरों को प्रेरित करता रहता है। अत्यधिक क्रोध करना, वासना रखना और मन में लालच करने से जीवन अंततः दुखों से भर जाता है। वो मरने के बाद नहीं बल्कि इसी जीवन में जीते जी नरक को भोगता है। वो अपने सारे रिश्तों को स्वतः खराब कर लेता है। गीता का 4वां उपदेश है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जितने भी भगवान को पूजते हो सभी एक ही है, ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा।
इस सभी समग्र रूप से एक पर ब्रह्म परमात्मा के विभिन्न रूप और नाम ही तो है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि ये जितने भी जगत के देवता हैं वे सब मेरे ही रूप हैं। मैं ही शिव, इंद्रदेव, अग्निदेव, यक्षराज, कुबेर, देवताओं के गुरु, बृहस्पति सभी मैं ही हूँ। मैं समुद्र भी हूँ, ओम भी हूँ, सभी कालों का महाकाल भी हूँ और सब कुछ बनाने और नष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मेरी विभूतियों अर्थात मेरे रूपों का कोई अंत नहीं है, इसलिए हर भगवान, हर नाम और हर देवता मेरे ही रूप है, इसलिए किसी भी देव या ईश्वर में भेदभाव करना व्यर्थ होगा। गीता हमें ये भी बताती है कि कभी किसी इष्ट को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी दूसरे इष्ट के प्रति प्रेम कमतर नहीं करना चाहिए, या इस बात पर बहस नहीं करना चाहिए कि कौन बड़ा है या कौन छोटा। गीता का तीसरा उपदेश है, सुखों की कामना करने से हमारे दुखों का जन्म होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताया कि मनुष्य केंद्र या सुखों की लालसा और इच्छा उतना ही अधिक भोग में आसक्त हो जाती है, जितना इंसान का मन दुनिया के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है, उतना ही उसे दुख का सामना करना पड़ेगा। शुरू में दिलचस्पी लगने वाली चीजें बाद में बहुत दुखदायक होते हैं, और जो चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं आगे वही हमें बहुत काम आता है। गीता का दूसरा उपदेश है, दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय खुद को आजाद बनाकर अपने दुखों का सामना करना चाहिए। गुलामी को भागवत गीता में मौत से भी बदतर है या बुरा बताया गया है। भले ही आपके जीवन में कितना ही दर्द हो, इंसान सिर्फ अपने मन और विचारों का गुलाम है। अब हम मोबाइल फोन के गुलाम हो गए हैं और इसी तरह मनुष्य भी किसी का गुलाम होकर के काम करता है। दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बना, इसके बीच में एक पतली सी रेखा है। अगर आप इस रेखा के पार चले गए तो आप किसी के गुलाम बन गए। इंसान आजाद रहता है जब तक वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के दायरे में रहता है, लेकिन जब वो किसी के सामने इतना गिर जाता है कि उसके सेल्फ रिस्पेक्ट समाप्त हो जाती है तो उसके जीवन में कई समस्याएं आने लग जाती हैं और वह गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरों के गुलाम रह करके खुश रहने से अच्छा है कि खुद की समस्याओं का सामना करना होगा। गीता का पहला उपदेश है, जब तक हम अपने मन और अपने विचारों को अपने वश में नहीं कर लेते, जीवन में हमें कभी कोई सुकून नहीं मिलने वाला है और मन को शांति नहीं मिल पाती। अर्जुन ने अपनी दुविधा श्री कृष्ण के समक्ष रखा, पूछा, हे श्री कृष्ण, मेरा मन सब कुछ जानता है, सही और गलत, फिर भी मैं अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर सकता। मैं बेचैन हो गया हूँ क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता हूँ, और जो नहीं करना चाहता वो मेरा मन उसे पूरा करने के लिए मुझे परेशान करता है। कृपा कर मुझे मानसिक शांति का मार्ग बताए। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से छुटकारा पाना होगा और इसे सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करना होगा, और ये सिर्फ एक दिन में नहीं होने वाला है। जीवन में मानसिक शांति तब तक नहीं मिल पाती जब तक तू अपने मन और विचारों को नियंत्रित नहीं कर लेता। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।